नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हम लोग स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट किए हुए थे। स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं एक बार रिकॉल करवा दूं आपको। सबसे पहले तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम में मैंने आपको क्या बतलाया था कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग बोन्स के बारे में, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसकी टोटल संख्या मैंने आपको बतलाया था 206। ये कौन सा केस था? आपका अडल्ट का केस था। लेकिन यहाँ पर अगर हम नवजात शिशु की बात करते हैं, चाइल्ड की केस में एज कितना होना चाहिए? 5 साल से कम। तो इसमें जब आप हड्डियों की काउंटिंग करेंगे तो 270 से प्लस 300 के लमसम, 300 से प्लस भी हड्डियां हो सकती है। तो आखिर यहाँ पर जो आपकी 206 हड्डियां हैं अडल्ट के केस में, यहाँ 270 है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हड्डी है ये क्या है? तो देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ पर जो हड्डियां होती है छोटी छोटी हड्डियां होती है इस प्रकार से। तो इस कारण यहाँ पर जो नंबर ऑफ बोन्स होती है चाइल्ड में अधिक हो जाती है। अब जैसे ही बच्चे की जो एज है 5 साल से ऊपर होगा तो ये बोन्स भी क्या होता है आपका मेच्योर होता है, फ्यूज करता है यहाँ से। ये फ्यूज करके ये 3 बोन एक बोन का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार से अडल्ट के केस में जो आपका बोन होगा वो कितना होगा? 206 बोन होगा। नेक्स्ट, अब इस 206 बोन में हमने क्या बतलाया था आपको कि इसे हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। किस प्रकार से क्लासिफाई किया था? तो एक मैंने बतलाया था कि ये जो 206 बोन है इसे हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक आपको हमने कहा था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होगा, और एक आज हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ये वाला पार्ट। इसमें हमने कंप्लीट 80 बोन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किए हैं। अब इसमें रेस्ट हम लोग का आज कितना डिस्कशन करना है? 126 बोन। तो 126 बोन्स में भी हमने इसको 2 पार्ट में बांटा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आपका गडल हो गया, यानी कि मेखला हिंदी में कहेंगे, एक आपका लिम्सो पार्ट हो गया। लेकिन आप जो ये पार्ट आप देख रहे हैं गडल यानी कि मेखला वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हमने कल डिस्कशन कर लिया है। यानी कि ये 6 बोन्स के बारे भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो कितना हो गया हमारे पास? ये 80 कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर 120 प्लस 6, इस 6 इस मेखला यानी कि गडल के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। यानी कि हमने 80 प्लस 6 बोन्स कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्ट अब बचा हुआ 120 बोन। अब आपके मन में ये भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये गडल क्या बोल रहे हो सर, ये मेखला क्या होता है। देखिए, सब चीज रिवाइज में कराते चल रहा हूं। ये गडल का मतलब क्या था? ये गडल का कहने का मतलब ये था कि ये जो आपकी एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम थी, जो मैंने एक पेड़ या वृक्ष बोल सकते हैं जिसका एग्जाम्पल लिया था, जहां से इस प्रकार से पत्तियां आपकी जुड़ी होती है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग गडल कह रहे थे। यानी कि ये जो आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम था, जो आपकी यहाँ से खोपड़ी जुड़ी हुई थी, और यहाँ से आपका वर्टिबुलर कॉलम आ रहा था, यानी कसेरुकी यानी कि बैकबोन, और यहाँ से आपके रिब्स पसीलिया इस प्रकार से लगी हुई थी। तो यहाँ से जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम आएगा, जिससे कनेक्शन का काम करा रहा था आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को, उसको हम क्या कह रहे थे? गर्डल कह रहे थे। ये सब डिटेल हमने कंप्लीट कर रखा है, इसलिए वहां पे ज़्यादा हमने डिटेल डिस्कशन किए। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कर ली उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आज हम लोगों का क्या टारगेट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम 126 बोन। लेकिन 126 में ये 6 कंप्लीट है, यानी कि टोटल आज हम लोगों का टारगेट है 120 बोन्स के बारे में पढ़ना, जिसमें हम लोग आर्म्स यानी कि जो आपके हाथ देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, उसमें जो हड्डियां उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और जो आपके पास जो पैर हैं, 2 पैर हैं, उसकी हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो आप हाथ में भी 60 हड्डियां पढ़ेंगे और लेग में भी आप 60 हड्डियां, तो टोटल 120 बोन्स कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां आपका स्केलेटन सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं भाई। यहां अभी आपका स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। तो अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखलाता हूं। अभी इस पे मैं काम कर ही रहा था, लेकिन ये आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं पहले करवा देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। कि अब इसके बाद जो हम लोगों का मेन जो टॉपिक बचेगा, जॉइंट। अब देखिए, जॉइंट में सवाल अच्छा, एक चीज़ तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको लिखना एक सिंगल लाइन नहीं है। यहाँ पूरा आपका क्लास में मैं कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। रेस्ट आपको तो यहाँ पर सब कुछ मलाई एज इट इज़ एप्लीकेशन में अपलोड होते चल रहा है। और जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई, जिनको अभी तक नहीं आपने ज्वाइन किया है इस पेड ग्रुप को, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो इस पर आप मैसेज करिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट है, तो ये सारा आपका कंटेंट देखिए, कुछ लिखना नहीं है, सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर फिगर के साथ। क्लियर है ना भाई? तो चलिए,
मेन मुद्दे पे आते हैं। जो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना था, जॉइंट पढ़ना। तो ये जॉइंट में कहने का क्या मतलब है, इसमें आखिर क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, क्या बनते हैं सवाल, इस पे भी बात करते हैं, और ये चैप्टर क्या है इस पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी ये हड्डी है, ठीक है, ये आपकी एक बोन है और इस बोन से इस प्रकार से दूसरा बोन अटैच है। अब यहां पर जो आप देख रहे हो ये जॉइंट कैसा जॉइंट होगा, ये आपसे नाम पूछा जाएगा। तो आपकी जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं, ये जॉइंट आपकी 3 टाइप्स की जॉइंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। यानी कहने का मतलब मूवमेंट का ये कि ये आपकी क्या है, खोपड़ी है, ठीक है भाई। ये एक मिनट, ये आपकी क्या हो जाएगी, खोपड़ी। मैं खोपड़ी का फिगर बना दूं इस प्रकार से, ये आपकी खोपड़ी है। इसमें आपको आपको मैंने क्रेनियम बोन्स के बारे में बतलाया था, जिसमें टोटल आपको 8 हड्डियां पढ़ाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 8, जहां से आपका ऑसिपिटल बोन से आपकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन यहां से अटैच होती है, ठीक है ना। होप शो आपको चीज़ें याद आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो भाई कहीं ना कहीं तो आपके अंदर दिक्कत है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई डोंट थिंक सो कि यहां से आपको कोई भी दिक्कत आएगी फिर साइंस में। नाम ही इस बैच का मैंने रखा है साइंस मुक्ति बैच। तो अब आपको बहुत बखूबी से समझ में आना चाहिए कि क्यों इतना डिटेल से हम चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप अपनी हड्डी, ये वाला जो पार्ट इसे हम क्या कह रहे हैं, स्कल कह रहे हैं। और इस स्कल यानी कि क्रेनियम पार्ट का जो पार्ट है, ये क्रेनियम पार्ट क्या समझ में आ रहा होगा। अब इस स्कल में हम लोग फेशियल बोन्स को भी पढ़ते हैं, और थ्रोट बोन यानी कि गले की जो हड्डी एक है जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं, जो आपकी जॉइंट लेस बोन होती है, उस पर भी हम आएंगे। ये जॉइंट लेंस का ये मैंने बतला रखा। तो ये जो मैंने बतलाया फेशियल बोन, ठीक है ना, या मैं लिख दूं एक आपका फेशियल बोन यानी कि जो फेस में जो हड्डी आपकी प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैंने आपको बतलाया था क्रेनियम बोन, ठीक है ना, क्रेनियम हड्डी। और नेक्स्ट आपकी थ्रोट बोन, ठीक है ना, थ्रोट बोन। इसमें आपको 8 बोन मैंने पढ़ाया, इसमें आपको 14 पढ़ाया। कितना हो गया, 14 8 4 22, और एक आपका थ्रोट बोन हो गया, कितना हो गया आपका, ये एक 23 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, थ्रोट बोन में आपको नाम याद आ रहा ना कि हड्डी, इसका नाम मैंने बतलाया था आपको भाई, क्या नाम बतलाया था, हाइयोइड बोन। और एक हमने क्या पढ़ा है, ईयर में जो आपकी हड्डी प्रेजेंट होती है, इसमें कितनी है, 2 कान है, तो एक कान में 6 हड्डी, सॉरी 3 हड्डी, तो 2 कान में 6, तो कितना हो गया, 14 6 20, 8 28, 1 29। तो टोटल स्कल में मैंने आपको 29 हड्डी पढ़ाया था ना साहब। तो इस 29 में आप एक भी ऐसी हड्डी को नहीं देख रहे हैं जो आपकी मूव कर रही है। आप एक काम करिएगा, सॉरी, इसमें से आपका एक क्रेनियम हड्डी हो गई और आपका एक फेशियल बोन हो गया। ये 14 और ये 8, ये ऐसा बोन है जो मूव नहीं करेगा। आप अपने फेस की जो हड्डी है उसको टच करिए, क्या वो मूव कर रहा, नहीं। यानी कि इस जो बोन को जॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, फेस की बोन पे यहाँ पे जो जॉइंट है, ये इमूवेबल जॉइंट इसको कहते हैं। तो आपसे एग्जांपल डायरेक्ट पूछेगा। नेक्स्ट, अब ईयर की जो कान देख रहे हैं ना, यहाँ के कान की हड्डियां देखिएगा, जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं, सॉफ्ट बोन होती है, ये मूव करती है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और एक आप हड्डी देखें, यहाँ से आपका कार्पल बोन हो गया, ये आपका स्कैपुला हो गया, यहाँ से आपकी हाथ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी हाथ है, ये आराम से आपकी क्या होती है, हाथ इस प्रकार से इधर भी मूव कर सकती है, आपकी इधर भी हाथ जा सकती है, इधर भी जाते हैं आप, इधर भी हाथ ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है ये फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होता है। तो इसके भी कई टाइप होते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो नी जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, वहाँ से नाम पूछा जाएगा कि वहाँ पे जो नी में जॉइंट है हड्डियों के बीच में, उसका नाम बतलाइए। समझ में आ गया आपको, क्लियर है ना साहब। तो चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं और आज हम लोग मेन अपने लेक्चर पे आते हैं, जो हमें पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो इसमें मैंने आपको ये बतलाया कि अभी हमने टोटल 206 बोन के बारे में मैंने आपको एक तो आपको एक्सियल पार्ट और एक अपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है, जिसको आज हम लोग खत्म करेंगे ये वाला पार्ट। और एक्सियल पार्ट में मैंने टोटल 80 बोन्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसमें 120 प्लस 6 एक हो 6 में हमने गडल के बारे में, मेखला के बारे में डिटेल कवर कर लिए। तो ये 6 हड्डी हमने पढ़ ली हैं और ये 80 बोन्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट अब हम लोग 120 बोन पढ़ेंगे। 120 बोन में मेनली हम लोग हाथ की जो हड्डियां हैं और पैर की जो हड्डियां, यानी कि ये 60 हड्डी और ये 60 हड्डी, 120 हड्डी के बारे हम लोग पढ़ के फाइनली हम लोग का अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और देन हम लोग फिर ज्वाइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। होप सो आपको मैंने रिदम में ले आया है जो पिछले क्लास के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है। चलिए तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से।
तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पहले तो आपको समझ में आ रहा है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कि ये वो हड्डियां होगी जो क्या होगी, लटकी होगी। जैसे कि भाई देखिए एक सिंपल सी बात है, पेड़ है, मैं फिर से करवा रहा हूँ ताकि चीज़ आपको, यहाँ से आपकी जो तना है इस प्रकार से पौधे या फूल पत्तियाँ लटकी होती है, तो ये वाला जो पार्ट था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में था, जो आपकी खोपड़ी थी जिसके अंदर फेशियल बोन, ईयर बोन, क्रैनियम बोन बोन हो गया और आपका थ्रॉड बोन हो गया, वर्टिबुलर कॉलम पढ़ा आपने, रिब्स पढ़ा और स्टर्नम के बारे पढ़ा, ठीक है, 80 बोन्स के बारे पढ़ा। अब यहाँ से जो लटकी हुई जो पार्ट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब ये एक चीज समझिएगा, ये आखिर लटका हुआ जो हम कह रहे हैं ना, ऐसा क्यों? देखिए यहां से जो आपका इस प्रकार से हाथ लटका हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हाथ लटके हुए, ये आपका खोपड़ी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहां से आपका ये वाला पैर इधर इस प्रकार से लटका हुआ, इस प्रकार से पैर लटका हुआ। देखिए रीजन इसलिए ना कि अगर आपने यहां से कोई बहुत भारी वजन उठाया है तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछा गया है, पीसीएस का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो आपने जो ये वजन को इस प्रकार से इसको पकड़ के उठाया है ना, तो ये जो वजन है ये बहुत ही भारी वजन, मैं मान के चल रहा हूं कि 100 केजी का कुछ आपने प्रोडक्ट को उठाया। तो ये जो वजन है 100 केजी का, केवल इस तक ही नहीं शिफ्ट होकर के इसका क्या करेगी, अपने पूरे इस एक्सियल पार्ट तक, यानी कि वर्टिबुलर कॉलम को भी शिफ्ट कर दे, रिब्स को भी शिफ्ट कर दे, स्टर्नम को भी शिफ्ट कर दे, जिससे कि ये पूरा का पूरा 100 केजी का वजन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे कि यहां पर बैलेंस बना रहेगा। समझ में आए? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का मेन मकसद यही है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाए रखती है बॉडी में। चलिए अब इसमें टोटल हमें 126 पढ़ने हैं, जिसमें हमने 126 में 6 बोन हमने गर्डल यानी कि मेखला जिसे कहते हैं उसको हमने पढ़ लिया। इसको मैं रिवाइज करवा दूं, गर्डल यानी कि मेखला, मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं गर्डल के बारे में। गर्डल किसको बोलते हैं? गर्डल कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कहने का मतलब क्या है मेरे साथियों, आपकी जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसको क्या करती है, इसको इसके साथ जोड़ने का काम करती है, यानी कि ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। तो यहां से जो आपकी ये हाथ है, इस प्रकार से जो आपकी हाथ है, और यहाँ से जो आपकी ये पैर है, ये पैर और ये पैर एक्सेल से जुट रहा है, ये हाथ ये एक्सेल से जुट रहा है, तो यहाँ पर एक गर्डल का काम करता है, इसको हिंदी में मेखला कहते हैं। तो गर्डल का काम क्या है, आपकी जो मेन एक्सिस है उससे आपकी लेग्स को और आपकी आर्म्स को जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी थी, अगर आप देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहां से। इसके कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। पहले ध्यान से सुनिएगा, इसके कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। ये आपका पहला टाइप्स हो गया और ये आपका दूसरा टाइप हो गया। पहले टाइप में क्या है, तो पेक्टोरियल गडल। देखिए पेक्टोरियल गडल ये आपका एक टाइप है, समझिएगा। इसे आप शोल्डर बोन भी कह सकते हैं, ये सब कुछ हमने आपको लिखवा रखा है। शोल्डर बोन भी इसे कहते हैं, कंधे की हड्डी भी इसे कहते हैं। अब पेक्टोरियल गर्डल जो है, अब ध्यान से समझिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है भाई, ठीक है, और ये आपका राइट हैंड है, ये आपका वर्टिबुलर कॉलम है, और यहां से आपका ये आपका गर्डल इसको जोड़ के रखा हुआ है इस हाथ को, ठीक है। तो ये जो आपका गर्डल वाला पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड में भी एक साइड होगा और एक राइट हैंड साइड में भी है। तो पेक्टोरियल गर्डल जो है ये कितना होगा, समझिए। अगर गर्डल का टाइप पूछेगा तो आपके टाइप कितने हैं गर्डल के, 2 टाइप है, एक पेक्टोरियल गर्डल या पेक्टोरल गर्डल बोलेंगे, और दूसरा आपका पेल्विक गर्डल। ये पेल्विक गर्डल कहाँ है, तो इसको भी मैं आपको फिगर में बना के दिखा दूं। ये आपका पेल्विक गर्डल भी आपको समझ में आ जाए, ताकि यहाँ से जो आपका पैर निकला हुआ ना अटैच है, या आपको जो मेन एक्सिस से जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये आपका गर्डल का काम कर रहा है, ठीक है ना, मेन एक्सिस। तो ये आपका पेल्विक गर्डल है, ठीक है, पेल्विक गर्डल है ये आपका। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए, यहां पर जो लोग नहीं समझते हैं या लोग नहीं समझाते हैं, इसको समझिएगा बेसिक से एकदम। देखिए ये पैर आपका यहां से जुटा हुआ है, अब इस पैर के पास जो है ना साहब, यहां पर अब ये जो पैर जुड़ा, तो यहां पर कोई ना कोई एक बोन तो होगा, एक मिनट, यहां पर कोई तो बोन होगा, इस पैर को इस प्रकार से जोड़ के रखा हुआ होगा यहां पर। तो इस बोन की अगर मैं बात करूं, इसका नाम क्या होता है, कोएक्सियल बोन होता है, ठीक है ना, कोएक्सियल बोन। तो यहां भी क्या होगा, कोएक्सियल बोन होगा। ये कोएक्सियल बोन कहां, इस गडल में प्रेजेंट है, और इस गडल को क्या कहेंगे, पेल्विक गडल कहेंगे। उसी प्रकार ये जो आप यहां देख रहे हैं, यहां पर भी एक बोन होता है, दो बोन होता है। एक तो यहां पर, इसका मैं फिगर यहां पर दिखलाऊंगा, अभी देख सकते हैं,
एक मिनट, ये रहा फिगर, देखिए यहाँ फिगर देखिएगा। एक देखिए ये आपका गडल है, ये वाला पार्ट जो है, क्यों गडल है, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या कर रहा है, ये हड्डी और ये जो हड्डी है, ठीक है, यहाँ बीच में जॉइंट होगा, यहाँ खोखले पार्ट में ये हाथ वाला जो पार्ट होता है अपर आर्म इन किया हुआ रहता है। तो देखिए ये अपर आर्म अब इस एक्सिस के साथ जुड़ गया, कनेक्शन का काम किया, एक पुल का काम कर रहा ना ये गडल, मेन एक्सिस से जोड़ने का, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हड्डी है, एक हड्डी, और ये आपका जो ट्राइंगुलर शेप होता है ये दूसरा हड्डी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का। तो सिंपल सा राइट हैंड साइड में भी यही फंक्शन है, एक दो। तो यही मैं बतलाना चाह रहा हूं कि ये जो गडल है इसका हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेक्टोरल गडल, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, देखिए पेक्टोरल गडल। अब इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 4, क्यों, एक हड्डी लेफ्ट साइड में, दूसरा हड्डी लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड में 2 हड्डी है पेक्टोरल गडल में, तो उसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी 2 हड्डी होगी भाई। दूसरा नाम, दूसरा चीज आपको इस बोन्स का नाम भी याद रखना होगा। तो इसका नाम क्या क्या होता है, तो देखिए ये जो आप बोन्स को देख रहे हैं इस प्रकार से जो हॉरिजेंटल लाइंस में जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कॉलर, और ये जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला बोन। अब नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ यहाँ मैंने लिख रखा है बहुत ही अच्छे से। तो आपसे पूछा जाएगा स्कैपुला जो बोन है, या आपको पूछा जाएगा ये स्कैपुला बोन किस गडल में प्रेजेंट है, पेक्टोरल गडल में है या फिर ये पेल्विक गडल में प्रेजेंट है। तो आप क्या कहेंगे, ये आपका पेक्टोरल गडल में। इसका शेप कैसा होता है, तो आप कहेंगे ट्रायंगुलर शेप होता है। क्लियर हो गया। देखिए सारा मैं क्वेश्चन करवाते चल रहा हूँ, ये मैं कहना कि इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं कि आपको नेक्स्ट अपने एंड से कोई मेहनत ना करना पड़े भाई। चलिए आइए, तो यहाँ क्लियर हो गया ना, ये आपका पेक्टोरल गडल क्लियर है। यहाँ पर कितना बोन होगा, 4 बोन होगा, एक आप समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये, और ये आपका क्या है पेक्टोरल गडल, एक बोन और दूसरा बोन, ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया आप क्लैविकल भी इसको बोलते हैं, और कॉलर बोन का भी नाम देते हैं। यही आपका शोल्डर बोन की तरह, या शोल्डर की हड्डी, या फिर कंधे की हड्डी से कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया, तो राइट हैंड साइड में भी 2 होगा, एक इधर है, 2 दूसरा हाथ आपका इधर होगा। यहाँ पर कितना हड्डी है, 1 और 2, तो इधर भी आपका 1 और ये 2 बोन होगा, जैसे कि आप इस फिगर में देखिएगा। देखिए 1 2 लेफ्ट हैंड साइड में 1 2, तो टोटल कितना बोन हो गया पेक्टोरल गडल में, 4 बोन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अरे देखिए ये सब दिक्कतें रहते हैं भाई, बच्चे जो स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब नहीं डिटेल में अच्छे से पढ़ पाते हैं ना, उनके लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइए, अब ये देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि ये जो पेक्टोरल गडल है ये अपर लिम्स को, अच्छा ये अपर लिम्स का मतलब समझ में आ रहा है कि अपर लिम्स क्या है। ये अपर लिम्स कहने का मतलब कुछ नहीं है, यानी कि ये आपका जो हाथ होता है ना, इसे ही हम कहते हैं अपर लिम्स। लिम्स का मतलब क्या हुआ, हाथ और पैर। अब ये हाथ कहाँ ऊपर में है, तो इसे हम अपर लिम्स कह दिए। अब आपका पैर देखिएगा, पैर का फिगर देखिए, ये रहा पैर का फिगर। तो पैर कहाँ है, नीचे रहता है, इसे हम देते हैं लोअर लिम्स। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, अपर लिम्स लोअर लिम्स। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि अपर लिम्स को मेन एक्सिस से जोड़ने का जो काम करती है वो कौन सा गडल, यानी कहने का मतलब ये कि अपर लिम्स यानी कि आपका हाथ है, इस हाथ को इस मेन एक्सिस से कौन जोड़ रहा है, तो पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल में कौन सा बोन, तो एक आपका स्कैपुला और एक आपका कॉलर या क्लैविकल बोन। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि जो आपकी लोअर जो लिम्स है, ये लोअर लिम्स को इस मेन एक्सिस से जोड़ने का काम कौन करता है, कौन सा गडल, तो पेल्विक गडल। उसमें कौन सा बोन प्रेजेंट है, तो कोएक्सल बोन है। पेल्विक गडल में कोएक्सल बोन प्रेजेंट है। कोएक्सल बोन कितनी होगी, तो 2 लेग है तो 2 होगी भाई, दोनों लेग को मेन एक्सिस से जोड़ने का काम यही करेगी। चलिए साहब क्लियर है साहब, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, तो यहां पर वही मैंने लिखा है कि जो आपकी अपर लिम्स है, ठीक है ना, ये देखा ये रहा आपकी जो पेक्टोरल जो ये गडल है, ये क्या कर रहे हैं, पेक्टोरल गडल जिसको आप शोल्डर बोन का भी नाम देते हैं, जिसमें 4 बोन्स होंगे, ये अपर लिम्स को यानी कि आपकी हाथों को मेन एक्सिस से जोड़ती है। क्लियर है साहब। नेक्स्ट आइए, अब ये जो 4 बोन है कौन कौन सा, 2 लेफ्ट हैंड में, ठीक है ना, एक स्कैपुला बोले और एक कॉलर। इसी कॉलर को हम अदर नाम से क्या जानते हैं, क्लैविकल बोन्स भी कहते हैं। कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार राइट हैंड में भी 2 बोन्स होंगे, स्कैपुला और कॉलर। तो ये हो गया आपका 2 बोन्स और ये हो गया आपका 2 बोन्स, तो कितना हो गया टोटल पेक्टोरल गडल में 4। नेक्स्ट पेल्विक गडल। पेल्विक गडल क्या है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपका पेल्विक गडल है, यानी ये क्या करेगा आपका, तो ये लोअर लिम्स यानी कि आपके पैर को, थर्ड भाषा में समझिए, मेन एक्सिस से जोड़ती है। तो ये जो लोअर लिम्स है यानी कि जो आपकी पैर है, ये आपकी मेन एक्सिस से कनेक्ट हो पा रही है, इसके लिए जो गडल का काम कर रहा है उस गडल का नाम क्या है, पेल्विक गडल। अब इस पेल्विक गडल में ये हड्डी है, ये वाली हड्डी है, तो इसका हड्डी का नाम क्या है, कोएक्सियल बोन।
कोएक्सियल बोन। तो इस पैर को और एक इस पैर को जोड़ेगा, तो कोएक्सियल बोन एक ये हो गया और कोएक्सियल बोन एक ये हो गया, समझे? एक कोएक्सियल बोन ये हो गया और एक कोएक्सियल बोन ये हो गया, तो दो कोएक्सियल बोन हो गया। और ये कोएक्सियल बोन कहाँ प्रेजेंट होगा, किस गडल में? तो ये आपका पेल्विक गडल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। तो ये हो गया आपका पूरा 6 गडल, आपको फिर से मैं आपको रिवाइज यहाँ पे करवा दिया, ये हो गया कंप्लीट पार्ट। क्लियर है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आइए लिम्स की बात करेंगे। लिम्स का आपको मतलब मैंने समझा दिया, आर्म्स या फिर आप इसको लेग्स का नाम देंगे। क्लियर है, तो लिम्स कहने का मतलब क्या है, आपका ये हाथ होगा या फिर लेग्स होगा। अब इसी आर्म्स को, ठीक है ना, ध्यान से समझना, यही आर्म्स को हम क्या कहेंगे, यानी कि हाथ कहेंगे, यानी कि इसे हम अपर लिम्स का नाम देंगे। ठीक है, और यही लेग को हम क्या देंगे, लोअर लिम्स का नाम देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होते चलना, थोड़ा सा बायोलॉजिकल साइंटिफिक नाम सुनते ही। क्लियर है ना ये सभी चीजें। लोअर लिम्स कहने का मतलब आपकी लेग हो गई है, अपर लिम्स कहने का मतलब क्या हो गई, आपकी आर्म्स हो गई। अब इस आर्म्स में कितने हड्डी प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे इसमें 60 हड्डी प्रेजेंट है, यानी आपके दोनों हाथ में, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मिलाकर टोटल 60 हड्डी है। ठीक है, यानी कि एक हड्डी, एक हाथ में कितना हड्डी होगा, तो 30 होगा, सिंपल सी बात है। तो दूसरे में भी 30 होगा। लेग्स में भी आपके 60 है, यानी कि एक पैर में 30 और दूसरे में भी 30, तो दोनों को मिलाकर के 60। यानी क्या, यानी कि इस फिगर को देखिए आप, ध्यान से समझिएगा। यहां से आपका ये आपका पूरा अपर लिम्स वाला पार्ट है यहां से, ठीक है ना, ये पूरा अपर लिम्स है। और ये तो आपका क्या है, गडल है, यानी कि इस अपर लिम्स को ये गडल क्या कर रहा, मेन एक्सिस से जोड़ रहा। तो इसमें कितना हड्डी है, 120 है। और इस पेक्टोरल गडल में कितना है भाई, इस लेफ्ट हैंड का बात करिए तो दो बोन्स है, कौन कौन सा, एक तो ये वाला हो गया, ये बोन का नाम क्या है आपका, कॉलर या क्लैविकल, और एक आपका ये ट्राइंगुलर शेप में स्कैपुला हो गया। उसी प्रकार ये राइट हैंड आपका ये पूरा हो गया, यानी कि ये अपर लिम्स हो गया, राइट अपर लिम्स हो गया। इसमें कितने बोन्स होंगे, माफ करिएगा यहाँ 120 लिख दिए साहब, यहाँ पर 30 बोन होगा। ठीक है ना, इसमें 30 होगा एक हैंड में, यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका पेक्टोरल गडल हो गया, ये आपका कॉलर बोन हो गया, या आप इसको क्लैबिकर का भी नाम देंगे, और ये ट्राइंगुलर वाला क्या हो गया, ये आपका स्कैपुला हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए 30 और ये 30 कितना हो गया, 60, और ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4। यानी कि टोटल कितने हड्डी हो गए अपर लिम्स। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखूं, अभी हम और भी इसको फिर से रिवाइज कराऊंगा, अपर लिम्स प्लस पेक्टोरल गडल। ठीक है ना, पेक्टोरल गडल। तो बोन्स की संख्या बताइए अपर लिम्स में, यानी कि दोनों लेफ्ट प्लस राइट हैंड मिलाकर कितना बोन्स हुआ था, 60 हुआ था। और पेक्टोरल गडल में कितना बोन्स है, तो 4 है। ठीक है ना भाई, लेफ्ट और राइट मिलाकर इसमें 2 है। देखिए एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और इसमें भी 2 है, तो ये हो गया 4। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा ना सब चीज। इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि अभी फिर से हम इसको अभी अच्छे से समझेंगे, सारे बोन्स का नाम आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ ताकि उस समय समझाऊं तो आपको समझ में आ पाए। चलिए अब एक एक करके चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक। तो हमें आज क्या पार्ट पढ़ना है भाई, हमें ये वाली पार्ट पढ़नी है लिम्स को। अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले हाथ को पढ़ते हैं। चलिए ये देखिए फिगर को, इस फिगर को ध्यान से अच्छे से समझ करके पढ़िएगा। ठीक है ना, एक भी सिंगल डाउट आपके अंदर रहना नहीं चाहिए, और नहीं रहेगा बिंदास रहिए इसके लिए आप। चलिए हाँ, एक मिनट इसको हटा देते हैं भाई, ये थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से हड्डियाँ मैं दिखा पाऊँ आपको। यहाँ से ये हड्डी आ गया, एक ये रहेगा हड्डी, ये थंब हो गया। चलिए हाँ, तो ये आपका जो फिगर आपको दिख रहा है अभी, इससे एकदम कंफ्यूजन आपको नहीं रखना इसमें। ये आपका क्या, पहले मुझे ये बताइए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिब्युलर कॉलम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कशेरुकी या फिर बैकबोन। ये आपको इस प्रकार से जो दिख रहे हैं, इस प्रकार से ये सारे क्या है, पसलियां हैं, रिप्स है। ये तो आपको क्लियर होगा इतना। चलिए इसको अब हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला भी पार्ट आप देख लीजिएगा एक बार। ये वाला पार्ट क्या है, अभी आपको मैंने गडल के बारे में बताया था, पेल्विक गडल है। चलिए ये भी ठीक है सर। अब आइए मेन मुद्दा, जो आर्म्स के बारे हमें पढ़ना है। ठीक है ना, इस आर्म्स के बारे में, यानी कि इस हाथ के बारे में पढ़ना है, जिसमें टोटल आपके 60 हड्डियां हैं, उसको हमें पढ़नी है भाई। अब देखिएगा, ये आपका जो हाथ है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है, और ये आपका क्या है, राइट हैंड है या नहीं, कोई दिक्कत है अभी बतलाइएगा। नहीं है सर। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड है सर, और ये जो आपका राइट हैंड है,
ये आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट है, लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हमें क्या करना, मेन एक्सिस से जोड़ना है। तो इसको क्या कर रहा था, जोड़ने का काम कौन कर रहा था, आपके गडल जोड़ रहे थे। तो इस गडल का नाम हमने आपको क्या बतलाया था, पेक्टोरल गडल। ये रहा आपका पेक्टोरल गडल। एक आपका इसमें ये आपका ये हड्डी है एक, और ये आपका एक ट्राइंगुलर शेप में ये आपका एक हड्डी है। तो यहाँ मैं लिख दूँ दूसरा हड्डी, ये आपका पहला हड्डी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका क्लैविकल या फिर कॉलर बोन। यानी कि भाई ये यहाँ पर जो हड्डी है, सिंपल सी बात, यहाँ पर जो हड्डी है इसका नाम क्या है आपका स्कैपुला। उसी प्रकार ये राइट हैंड को भी इस मेन एक्सिस से जोड़ना है, तो यहाँ पर गडल काम करेगा। एक गडल, इसका भी नाम क्या, पेक्टोरल गडल। ये भी हड्डी का नाम क्या होगा, कॉलर या फिर क्लैविकल, और ये आपका स्कैपुला। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है, ये आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे। अब आइए हाथों की हड्डियों को हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड की सारी हड्डियों को मैं बता दूं तो आपका राइट हैंड क्लियर हो जाएगा, यानी कि वही सारी हड्डियां यहां पे होगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये फिगर को ध्यान से, ये आपका लेफ्ट हैंड। यहाँ पे एकदम चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, सब चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगा। ये आपके जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये रहा, एक मिनट, हाँ, ये आपकी जो पार्ट आपको जो दिख रहा है, यानी ये आप लेफ्ट अपर लिम्स है, यानी कि राइट हैंड है। यहाँ पर जो बोन्स होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से जो बोन्स प्रेजेंट होगा, इस बोन्स का नाम क्या है, ह्यूमेरस नाम है। अब नाम चलते चलिएगा भाई, आपसे पूछा जाएगा ये अपर आर्म भी इसको हम लोग कहते हैं। देखिएगा, इसको अपर आर्म भी आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अपर आर्म में जो हड्डी है उसको क्या नाम बोलते हैं, तो उसको ह्यूमेरस कहते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है वैसे अपर आर्म, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में सब चीज़ लिखा हुआ, इसलिए परेशान मत होइएगा आप लोग कहीं भी। तो ये अपर आर्म में कौन सा हड्डी प्रेजेंट है, तो चलिए क्लियर हो गया आपका, कौन सा हड्डी है, तो ह्यूमेरस है। चलिए ठीक है सर, ह्यूमेरस क्लियर है, या अपर आर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, ये आप जो बोन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट आइए, अब जस्ट यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक जॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मिट गया, चलिए यहाँ मैं दिखा दूं आपको। ये जो आपका ह्यूमेरस बोन है ना, अब इधर भी आपके पास देखिए दो बोन है, एक रेडियस है और एक अल्ना है, ठीक है ना। रेडियस और अल्ना क्या है, ये आपकी हड्डी का नाम है, रेडियस और अल्ना, क्लियर है। अब देखिए इसका जो पार्ट है ना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक का जो पार्ट का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर क्रम कहते हैं। फोर क्रम, आप लोग जिम वगैरह जाते होंगे तो सुनते भी होंगे, फोर क्रम, ठीक है ना। तो इस पार्ट को फोर क्रम, तो आपसे पूछा जाएगा कि फोर क्रम में जो हड्डी है उसका नाम बतलाइए, तो एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा अपर आर्म में कौन सा हड्डी प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे ह्यूमेरस प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा फोर क्रम में कौन सा हड्डी प्रेजेंट है, तो आप बोलिएगा रेडियस और अल्ना प्रेजेंट है। अब ये जो आपकी रेडियस और अल्ना है, इसको जो जोड़ रहा है इस ह्यूमेरस से, यहाँ पर क्या है, एक जॉइंट है। तो अब ये जॉइंट का नाम आपसे पूछा जाएगा, जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आते चलना चाहिए जॉइंट भी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने कितने हड्डी पढ़ लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए हमें अभी इतना तो पता है कि लेफ्ट हैंड में हमें टोटल 30 बोन पढ़ने हैं, और इधर एक बोन आपका ये क्लैविकल या फिर कॉलर कर सकते हो, और स्कैपुला, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो ये दो बोन्स कंप्लीट है, इधर भी दो बोन इस प्रकार से आएगा, ये कंप्लीट है। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड कंप्लीट कर लेंगे तो ये राइट हैंड ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है साहब। चलिए साहब ठीक है, चलिए। तो लेफ्ट हैंड में हमें पता है 30 बोन होते हैं, जिसमें हमने अभी आपका क्या क्या कवर कर लिया, कितना बोन, तो एक ये वाला बोन कंप्लीट कर लिया हम लोग, ठीक है ना। एक कौन सा बोन कंप्लीट, एक मिनट, एक अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, ह्यूमेरस बोन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो आपके कहाँ प्रेजेंट है, अपर आर्म में प्रेजेंट है। दूसरा आपका एक रेडियस बोन और एक अल्ना बोन, जो आपके कहाँ प्रेजेंट है, फोर क्रम में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि 3 बोन हमने कंप्लीट कर लिया। ह्यूमेरस मैं लिख दूँ, ये ह्यूमेरस कंप्लीट हो गया, एक रेडियस कंप्लीट हो गया, एक आपका अल्ना कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 बोन अभी हमने कंप्लीट कर लिए, देख लिए, समझ लिए, याद कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ से जॉइंट है, जॉइंट का नाम हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये आपको कलाई का, कलाई भी कहते हैं, रिस्ट इंग्लिश में कहेंगे, इसको कार्पल भी कहा जाता है। इसमें टोटल 8 हड्डियां प्रेजेंट होती है। कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती है, तो 8 हड्डियां प्रेजेंट होती है, ठीक है साहब, क्लियर है। कहीं भी दिक्कत है, कोई भी दुख दर्द है, नहीं है सर। अब यहां पर भी क्या एक जॉइंट है, यानी कि ये जो आपका रेडियस और अल्ना का, यहां मैं एक फिगर बना दूं, हड्डी ये आपका रेडियस और अल्ना है। यहां मैं इसको कलर से फिल कर दे रहा हूं हल्का सा, ठीक है। ये रेडियस और अल्ना की ये हड्डी है जो येलो कलर की, ये आपका क्या है, ये ह्यूमेरस है, ये ऊपर में, क्लियर है भाई। अब यहाँ पर ये जो रिस्ट और जो कार्पल है ना, यहाँ पर आप छुइए अपना हाथ से, जो पाम है यानी कि जो आप हथेली वाला पार्ट है उनका जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और कलाई के जस्ट बीचों बीच में, वहाँ पर आपके हड्डियाँ प्रेजेंट है। टोटल कितनी हड्डी है, तो 8 हड्डी प्रेजेंट है। याद रखना, कितना हड्डी आपसे पूछा जाएगा, रिस्ट में कितने बोन्स प्रेजेंट है, तो 8 बोन है।
अब ये जो रिस्ट है यहाँ पर भी जॉइंट है, तो इसका जॉइंट का नाम अलग है, उसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ते चलेंगे। तो मैं जॉइंट आपको बस दिखाते चल रहा हूँ, अभी नाम इसका अगले चैप्टर में अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, देखिए ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि अगर मैं आपको ये इस प्रकार से, मैं पहले फिंगर बना दूं 4 इस प्रकार से, ये आपका ये कलाई हो गया, ये हाथ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला है ये आपका क्या है, रिस्ट हो गया, ठीक है, यानी रिस्ट है यानी कि कलाई हो गया। यहाँ पर मैंने 8 हड्डियाँ आपको बतलाई है, यहाँ पर कितने 8 हड्डी। अब यहाँ पर भी आपके हड्डी होती है, यानी कि जो आपकी हथेली है जिसे आप थप्पड़ मारते हैं ना, वहीं पर आपकी क्या हथेली में आपकी हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, तो यहाँ पर 5 हड्डियाँ होती है इस प्रकार से, 5 उंगली को अटैच इस प्रकार से करके ये रखती है ये। तो यहाँ पर कितना हड्डी है, 5 हड्डी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकार्पल या पाम बोन्स कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मेटाकार्पल पाम बोन्स की संख्या कितनी है, 5 है। रिस्ट में जो आपके कलाई में जो हड्डियां वो कितनी है, 8 है। तो कितना हड्डी हो गया, यहाँ मैं इसको हटा दूं, मिटाते चलूं, थोड़ा सा साफ लगेगा तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। हमने क्या क्या हड्डी कंप्लीट कर ली, एक हमने क्या क्या कंप्लीट कर ली साहब, एक हमने कंप्लीट कर ली ह्यूमेरस, एक हो गया। ये कहाँ प्रेजेंट है, तो आपके अपर आर्म में प्रेजेंट है। फोर आर्म में आपके 2 बोन्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा, एक आपका रेडियस हो गया, एक आपका अल्ना हो गया, 3 कंप्लीट हो गए अभी तक। नेक्स्ट हमने रिस्ट में कितना कंप्लीट किया, 8 बोन, तो 8 3 11 बोन कंप्लीट हो गया। देन हमने पाम में हथेली में 5 बोन कंप्लीट किया, तो कितना हो गया, इधर 8 था, इधर 3 11 5 16 बोन अभी हमने कंप्लीट कर लिए। और हमें टोटल कितना पढ़ना है, लेफ्ट हैंड में 30, यानी कि अभी 14 हड्डी और बचा हुआ। चलिए 14 हड्डी को भी हम लोग देखते चलेंगे, और इसी प्रकार से आपको मैं रिकॉल भी कराते चलूंगा, याद भी कराते चलूंगा। चलिए अब हम चलते 14 बोन की तलाश में। अब देखिए एक उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, चौथी उंगली, ये 5वीं उंगली है कि नहीं है, बिल्कुल है। या आप बोलेंगे सर कौन सा नया चीज पढ़ा दिया, आप नहीं पढ़ाए भाई, बिल्कुल। अब देखिए ये जो फिंगर है ना, यहाँ पर एक फिंगर में 3 हड्डियां प्रेजेंट होती है, सॉरी माफ करिएगा, बिल्कुल 3 हड्डियां प्रेजेंट होती है। कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती है, 3। जैसे कि इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर दूं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये आपका थंब में 2 हड्डियां होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 हड्डी बच रहा था। यानी कि हमारे फिंगर में, ठीक है ना, केवल एक हैंड की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड की मैं बात कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड की ये वाली जो फिंगर आपको दिख रही है, ये आपकी जो फिंगर दिख रही है, ये जो फिंगर दिख रही है, ये जो फिंगर दिख रही है, ये आपका थंब हो गया, ठीक है ना। तो थंब में कितना बोन होगा, 2 हड्डी होगा, याद रखिएगा। अब इसका नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं फ्लैंज, ठीक है ना, फ्लैंजेस कहते हैं या डिजिट कहते हैं। तो आपसे पूछे जाएंगे कितनी इसकी संख्या होती है, तो 14 होती है। तो कंप्लीट हुआ आपका 30 बोन। समझिए आपकी जो फिंगर है, एक फिंगर में 3 बोन, थंब में कितना, 2। तो चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं कि एक लेफ्ट हैंड में हमने 30 बोन कंप्लीट किया कि नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका अपर आर्म है, अपर आर्म है भाई। अपर आर्म में कितनी हड्डी होनी चाहिए, 1 हड्डी होनी चाहिए। एक हड्डी का नाम क्या है, तो एक हड्डी का नाम है आपका ह्यूमेरस, ठीक है, एक हड्डी क्लियर है। ये वाला पार्ट हमने देखा, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया, तो इसे हमने नाम दिया फोरक्रम का नाम। इसमें कितनी हड्डी प्रेजेंट होती है, 2। एक है आपका रेडियस, एक है आपका अल्ना। कितना हो गया, ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना, 3 बोन कंप्लीट हो गया। रिस्ट यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, हम लोग जॉइंट चैप्टर में पढ़ेंगे। रिस्ट में कितना है, तो 8 बोन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अभी टोटल हमने कितना पढ़ लिया, 8, और इधर आपका ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हथेली में देख रहे हैं 5 बोन, यानी कि 11 5 16 कंप्लीट हो गया। फिंगर में कितना है, 14, तो 16 14 30 कंप्लीट हुआ आपका 30। और यहाँ आपका एक कॉलर हो गया, ये आपका स्कैपुला, कॉलर को क्लैविकल भी कहते हैं। तो कितना लेफ्ट हैंड में, अब मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख रखा है, इसको मैं हटा दूँ क्योंकि रिवीजन करते टाइम में ये काफ़ी काम आएगा आपका, ठीक है। हाँ चलिए अब यहाँ पर देखिएगा साहब, यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है कि लेफ्ट हैंड में अभी मैं आपको दिखलाया हूँ 30 हड्डी मैंने आपको दिखला दिए। 2 आपको क्या दिखाया है, मैंने 2 मैंने हड्डियाँ कहाँ दिखलाया आपको, मैंने गडल बोन्स मैंने जिसका नाम दिया था, जो गडल में प्रेजेंट है। और इस गडल का नाम क्या है, इस गडल का नाम क्या है, तो पेक्टोरल गडल नाम है। अपर लिम्स को यही ना अटैच करता है मेरे भाई। तो टोटल कितनी हड्डी हमने देख ली है, टोटल 32 हड्डी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड प्लस लेफ्ट पेक्टोरल गडल में हमने टोटल 32 बोन देखे। उसी प्रकार राइट हैंड में भी आपको यही मिलेगा, 30 हड्डी,
दो गडल बोन मिलेंगे जिसे पेक्टोरल गडल का नाम देंगे, टोटल 32। तो 32 प्लस 32 कितना बोन हो गया? 64 बोन। तो 64 बोन को भी मैंने बाइफर्केट अगर करूं इसको, तो 60 क्या है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की हड्डी है, और 4 कहां प्रेजेंट है? तो ये वाली 4, ये देखिएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, और इसी प्रकार एक इधर है और एक प्रकार इधर है, तो 4 हो गया। और यहां से आपका राइट हैंड आकर इस प्रकार से निकला हुआ रहेगा। क्लियर है ना भाई? तो ये आपका पूरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे आर्म्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो 64 बोन आपने देख लिया, यानी कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक चीज आइए, अब आपके मन में डाउट ये नहीं आना चाहिए, कहीं भी एक सिंगल डाउट मैं आने भी नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, क्या डाउट नहीं आना चाहिए था आपके मन में? कहीं ये डाउट तो नहीं आ रहा कि यहाँ सर आपने 60 लिखाया था और अभी आपने हमको करवा दिया है 64 गिनवा दिया है। भाई बोथ हैंड कहने का मतलब ये है कि इसमें 64 बोन मतलब कि 60 तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की हड्डियां हैं, ये 4 आपकी, ये गडल को भी मैंने जोड़ा है, ठीक है ना। अब मैं इसको फिगर में दिखला दूं, पूरा क्लियर हो जाएगा इसके बाद अब आपका। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा था, कि ये 60, ठीक है, देख लिया आपने, और ये 4 को भी मैंने इसमें काउंट कर दिया है, क्योंकि ये 4 बोन क्या है भाई? ये 4 बोन यही है ना जो आपके अपर लिम्स को कनेक्ट कर रहा है, पहला दूसरा, ये चारों हड्डियां इस अपर लिम्स को और ये राइट अपर लिम्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यानी कि आर्म्स में, यानी कि हाथ में, यानी हड्डियां काउंट करेंगे तो कितना होगा? ये 30, ये 30, ये 2 और ये 2, कितना हो गया? ये 2 2 4, ये 30 30 60, 64 होगा ना। तो इसलिए यहाँ मैंने आपको 64 कंप्लीट पढ़ाया। ये भाई कंप्लीट नॉलेज हो गया अच्छी तरह से चीज़ें रिकॉल करते हुए। इससे डिटेल में जा करके अब कुछ होगा भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग का क्या बचता है? अब हमारा पैर वाला पार्ट बच रहा है, यानी कि अब हमें पैर के बारे में देखना है। यानी कि हम क्या देखेंगे? लेग्स को देखेंगे, 60 बोन्स को देखेंगे। 60 बोन्स के साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे? ये पेल्विक जो गडल है, यानी कि जो लेग को, जो लोअर लिम्स को मेन एक्सिस से जोड़ेगा, तो इस पेल्विक गडल में कितने हड्डी प्रेजेंट होंगे? 2 हड्डी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि दो लेग है भाई। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 60 हड्डी इधर और इधर 2, तो 62, ठीक है ना। तो 62 बोन्स को अभी हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि 62 में ये 2 बोन्स तो हमने पहले ही देख लिया है, लेकिन इसको अभी हम लोग जोड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए पैर पे चलते हैं अब हम लोग। ये रहा आपका पैर वाला पार्ट। चलिए इसको पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये आपका जो पेल्विक गडल है, ये रहा आपका पेल्विक गडल। पेल्विक गडल का मेन काम क्या है? लोअर लिम्स। लोअर लिम्स आपको समझ में आना ना, यानी कि आपका पैर थेड भाषा में इसको क्या करता है? मेन एक्सिस से जोड़ता है। जैसे कि देखिए, ये आपका क्या है भाई? ये आपका क्या है? ये आपका पैर हो गया, हुआ ना। ये आपका क्या हुआ? ये आपका पैर हो गया। अब इस पैर को मेन एक्सिस से, यानी कि ये आपकी क्या है? ये आपकी मेन एक्सिस है। ये आपकी क्या है? ये मेन एक्सिस है। अब यहां पर बतलाइए मुझे कि ये आपकी जो पैर है, ठीक है ना, यानी कि ये जो आपकी लोअर लिम्स है, क्या ये मेन एक्सिस से अभी जुड़ी हुई है? नहीं। अब यहां पर एक पुल मैं बनाने का काम करूंगा, बस बस बस, यही तो पुल है। यही जब पुल बन रहा है ना, यहां पर ये पुल, ये गडल के अंदर होता है, और इस पुल का नाम, यानी कि इस हड्डी का नाम क्या है? कोएक्सल बोन नाम है। अभी मैं आपको बतलाया भी था, इस हड्डी का नाम कोएक्सल बोन है। उसी प्रकार इधर भी तो आपको भाई पैर मिलेगा, इस प्रकार से इधर भी तो आपके पैर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए। इस तरह से आपके पैर इधर भी आएंगे, पैर आएंगे इधर, साथ के साथ इसको भी मेन एक्सिस से जोड़ना होगा। तो यहाँ पे भी एक आपका पुल का काम, एक हड्डी का काम करेगा। तो इस हड्डी का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कोएक्सल बोन, कोएक्सल बोन। तो यही 2 हड्डी हो गया ना, एक हड्डी ये हो गया, ये आपका दूसरा हड्डी हो गया। और ये जो हड्डी है, ये ग्रीन वाली जो हड्डी दिख रही है, ये जो ग्रीन वाली हड्डी दिख रही है, ये कैसी हड्डी है? इस मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? गडल। और इस गडल का नाम क्या कहलाएगा? पेल्विक गडल। आई होप सो कि क्लियर है। अब इससे डिटेल नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए, तो पेल्विक गडल क्या काम करता है? लोअर लिम्स को मेन एक्सिस से जोड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेल्विक गडल में कितने आपके बोन्स प्रेजेंट होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आराम से कहेंगे कि जो आपकी पेल्विक गडल होते हैं उसमें आपके टोटल 2 बोन्स प्रेजेंट होता है। अभी आपने देखा, एक बोन्स यहाँ देखा, एक बोन्स आपने यहाँ देखा, ग्रीन कलर वाला, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होंगे, और उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए, कोएक्सल बोन, बोथ लेग्स के लिए, ठीक है भाई। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, और 60 के 60 हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा फिगर आपका, इस फिगर में सब कुछ होगा क्लियर आपका, मेन एक्सिस से जोड़ती है। चलिए देखते चलिएगा, ध्यान से समझिएगा, कहीं एक भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। चलिए यहाँ पे मैं आपको पहले कलर कर दे रहा हूँ। ये आपका क्या पार्ट हो गया? आपका लोअर लिम्स हो गया। लोअर लिम्स समझ में आ रहा है? क्या है ये आपका?
ये आपका क्या है, पैर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, पैर है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे मैंने बीच में जो गैप छोड़ा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो आपका पार्ट है ना, यहाँ पर क्या कोहनी है आपका, पहनी, घुटना जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या जॉइंट है, तो ये जॉइंट का नाम आपसे पूछा जाएगा, ये किस टाइप का जॉइंट है, मूवेबल है, इमूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है, तो वो सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार से अब ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका मेन एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका मेन एक्सिस हो गया ना साहब, ये आपका मेन एक्सिस हो गया। और हमने क्या कहा कि आपकी जो लिम्स है, यानी कि पैर और हाथ, यानी कि आप अभी आपने पढ़ लिया ना भाई, हाथ को आपने मेन एक्सिस से जोड़ा गडल से, जिसका क्या नाम था, पेक्टोरल गडल नाम था। अब इस लोअर लिम्स को, यानी कि पैर को इस मेन एक्सिस से जो जोड़ने का काम करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि वो क्या कहलाएगा, गडल कहलाएगा। उस गडल का नाम क्या है, उस गडल का नाम है पेल्विक गडल। अब यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आपकी एक हड्डी प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, हड्डी प्रेजेंट होगी। तो चलिए हड्डी को मैं आपको दिखला दूं, ये रहा आपकी हड्डी, ठीक है, ये हो गया आपका हड्डी। इस हड्डी का नाम क्या है, तो इस हड्डी का नाम भी आप देख सकते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कोएक्शियल बोन। इस हड्डी का नाम क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, कोएक्शियल बोन, ठीक है। अब ये जो हड्डी है, ये कोएक्शियल बोन जो है, ये क्या काम कर रही है, ये जो आपकी लोअर लिम्स है, यानी कि जो आपकी पैर है, इसको क्या करती है, मेन एक्सिस से जोड़ने का काम कर रही है। देखिए इस लोअर लिम्स को इससे जोड़ने का ये पुल जैसा काम कर रही है ना, इसलिए इसको तो हम क्या कहें, गडल का नाम दिए। क्या नाम दिए, गडल का नाम दिए। समझ में आया, गडल का काम ही क्या है, जो आपकी लिम्स है या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स है, उसको मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करती है आपकी गडल। नेक्स्ट, यहां पर जो बोन्स प्रेजेंट होंगे उसका नाम भी आपको मैंने बता दिया, कोएक्शियल बोन। उसी प्रकार यहां पर भी भाई यहां पर भी तो आपका इस प्रकार से एक पैर आपका राइट हैंड साइड में भी पैर आएगा, आएगा ना भाई, पैर आएगा, यहाँ पे भी उंगली, इस प्रकार से 5 उंगलियां रहेंगी पैर की। तो यहां पर भी मैं इसको अगर फिल कर दूं, तो ये आपका लोअर लिम्स हो गया, ये राइट हैंड साइड वाला पैर हो गया, राइट लोअर लिम्स हो गया ना भाई। तो यहां पर भी इसको आप कनेक्ट करेंगे मेन एक्सिस, तो यहां पर भी एक बोन्स आएगा, तो ये वही बोन्स होगा, कौन सा बोन, कोएक्शियल बोन्स होगा। और यहाँ पे ये जो कोएक्शियल बोन है, ये क्या कर रहा है, आपके मेन एक्सिस से जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गडल का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, गडल। और इस गडल का नाम क्या होगा, पेल्विक गडल। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब चलिए एक एक करके हड्डियों को हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, हड्डियों को देखते हैं। चलिए अब मेन हमें 60 हड्डियां देखनी है ना, यानी कि एक पैर में 30 हड्डी है, तो दूसरे पैर में भी आपका 30 हो जाएगा, तो 60 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर कौन सा हड्डी है, ये आपका कोएक्शियल बोन है, ये आपको दिख रहा, तो ये आपको खैर कंप्लीट हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पार्ट में, जिसे हम कहते हैं थाई में जो हड्डी प्रेजेंट है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फीमर नाम देते हैं, एक हड्डी प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन, खैर छोड़िए, ये अभी फैक्ट हम यहाँ एक जगह कलेक्ट करके रखे हुए हैं। देखिए यहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट 1 लाइन रखे हैं, तो वहीं पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बस थाई में अभी कौन सा हड्डी प्रेजेंट है, तो फीमर है। इसकी संख्या कितनी है, 1 है। चलिए 1 हो गया, 30 करना है, 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नी है, यहाँ पर देखिए जो घुटना है, यहाँ पे जॉइंट है ना, जॉइंट कौन सा, वो हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हड्डी है उसे हम कहते हैं, जो ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, जिसका बोन्स का नाम है पटेला, जिसकी संख्या कितनी है, 1 है। चलिए क्लियर हो गया, 2 हड्डी हमने क्लियर कर लिया, फीमर और पटेला। अगली बार देखते हैं, जो आप घुटने के नीचे वाला जो पार्ट है ना, टिबिया पार्ट हो गया। एक बोन होता है टिबिया और ये फिबुला होता है। देखिए ये एक ऐसी हड्डी है ना, यहाँ पर आप घुमाइए ना, पैर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, तो यहाँ बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे बनेगा, ये अगले क्लास में कवर करेंगे, वहाँ का पार्ट है। तो टिबिया एक हो गया, एक फेबुला, कितना हड्डी हो गया, ये देखते चलिए, एक हड्डी यहाँ हो गया, ये दूसरा हड्डी हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हड्डी हो गया। 4 हड्डी हमने देख ली, एक फीमर हो गया, एक पटेला हो गया, एक फिब्यूला हो गया और एक टिबिया हो गया। 4 हड्डी कंप्लीट है, ठीक है, 4 हड्डी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखते हैं, जो एड़ी है ना, टखने वाली है जो हड्डी है, देखिए यहाँ पर जो टखने वाली आपको दिखलाया गया, जिसे हम टखना कहते हैं या एड़ी भी कहते हैं, वहां पर भी क्या है, जॉइंट है। तो इस जॉइंट के बारे तो हम लोग कल करेंगे, उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर जो टार्सल इसको बोलेंगे साइंटिफिक नेम, वहां पर कितनी हड्डी प्रेजेंट है, तो 7 हड्डी प्रेजेंट है। यानी अभी आपने 4 पढ़ा और इधर 7, 7 4 11 हड्डी कंप्लीट है। अब 19 हड्डी और हमें बचा है पढ़ना। अब नेक्स्ट जो आपकी जो पैर में जो जूता जहां पे आप पहनते हो, ठीक है, उसको आप क्या नाम देते हैं, तलवा, जस तलवा। तो उस तलवा को कहते हैं, ये रहा पैर का तलवा, मेटाटार्सल, जिसमें आपके 5 हड्डी प्रेजेंट होते हैं।
तो कितना हो गया 11 5 16 हड्डी कंप्लीट, 14 बचे। तो भाई फिंगर में आपको पता है हाथ का हो चाहे पैर का फिंगर हो, टोटल वहां पे जो फ्लैंजेस या डिजिट होते हैं जिसे कहते हैं फिंगर को, हड्डी का नाम होता है फ्लैंजेस या डिजिट, जिसकी संख्या 14। तो क्या आपके 30 कंप्लीट हुए? चलिए काउंट करते हैं। एक, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये आपका यहाँ पे कितना परसेंट है? 7 हड्डी है और 4 हमने देखा कितना हो गया 11 हड्डी हो गया। यहाँ तलवा में कितना हड्डी परसेंट है? 5 है, तो 5 + 11 कितना हो गया? 16 हो गया। और यहाँ पर 16 + 14 हड्डी परसेंट है तो 30 हड्डी कंप्लीट है 30। तो यानी कि ये जो लेग है, ये पूरा लेग जो आप देख रहे हैं फिंगर को मिला करके, इस लेग में, लेफ्ट हैंड लेग में कितनी बोन है? 30 है। और इस लेग को यहाँ पर जो जोड़ने का काम कर रहा था, यहाँ पर एक बोन और है, कोएक्शियल बोन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना बोन हो जाएगा? 31 बोन। यही चीज हमने यहाँ पर लिखा कि एक लेग में टोटल 31 बोन होता है। अब इसको हमने बाइफर्केट अगर करें तो बाइफर्केट करेंगे तो 30 आपकी लेग में हो गए और ये आपका गडल में, पेल्विक गडल में कोएक्शियल बोन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो अगर आप एक बोन की अगर बात कर लिए, सॉरी एक लेग की अगर आपने बात कर लिए, तो सिंपल सा बात है दूसरे लेग में भी सेम यही फंडा चलेगा। तो एक लेग में 31 तो दूसरे लेग में 31, तो टोटल लेग में कितना हो गया आपका? यहां पर देख सकते हैं टोटल आपका 32 हो गया। ठीक है, चलिए अब चलिए एक एक करके, अच्छा 32 हो गया, इसको भी फिर से हम बाइफर्केट कर दे रहे हैं। देखिए बोथ लेग में एक लेफ्ट हैंड लेग हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड लेग हो गया और ये आपका राइट हैंड लेग हो गया। ठीक है, राइट हैंड लेग हो गया। जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी पैर आएगा, तो इसमें भी आपका 30 होगा। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 30 होगा और राइट हैंड में 30 होगा, ये 30 और ये 30। ठीक है, और एक ये कोएक्शियल बोन और एक ये कोएक्शियल बोन, यही लेफ्ट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको एक और इसको एक, तो कितना हो गया 31, ये हो गया 31। ठीक है, ये 31 ये 31, यही मैंने लिखा, एक लेग में 31 दूसरे लेग में 31, 31 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 32। चलिए कंप्लीट। तो 32 लेग इधर हमने देख लिया, सॉरी 32 हड्डी हमने इधर देख लिया। कहाँ कहाँ हमने देख लिया भाई? हमने 32 हड्डी, सॉरी 62 हड्डी, इसको थोड़ा सा हमने देख लिया 62 हड्डी। 62 बोन हमने कहाँ देखे? लोअर लिम्स में। कहाँ देखे हमने? लोअर लिम्स में। और अपर लिम्स में, यानी लोअर लिम्स का मतलब क्या है? पैर है। और अपर लिम्स की बात कर ले हम लोग, अपर लिम्स की अगर हम लोग बात कर ले, यानी कि हाथ की बात कर ले, तो हमने कितना देखे हैं इसमें? तो हमने इसमें देखे टोटल 64। तो 64 + 62, तो 64 + 62 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 12, 126। तो 126 वन हमें पढ़ना था, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा। हो गया। चलिए अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ लिया है उसको लास्ट में अब हम एक मैप के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी अब पूरा का पूरा पार्ट। चलिए ये मज़ा वाला पार्ट होगा आपका। ये हो गया आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आप हमें बताइए कि कितना बोन्स होता है, तो हमें टोटल 126 बोन्स पढ़ने होते हैं। 126 में हम इसको बाइफर्केट करते हैं, किसमें किसमें? एक आपका पार्ट होगा लिम्स, ठीक है, और एक पार्ट होगा आपका गडल, जिसे हिंदी में कहेंगे मेखला। अच्छा ये लिम्स क्या होता है? आपकी हाथ, ठीक है, जिसे आप अपर लिम्स का भी नाम देते हैं, और ये आपका लिम्स यानी इसका लेग भी कह सकते हैं, या इसको अपर सॉरी इसके लोअर लिम्स भी कह सकते हैं। तो हाथ में कितनी हड्डी थी? हमने देखा 60 हड्डी थे, ठीक है, और लेग में कितने हड्डी थे? तो इसमें भी 60 हड्डी थे। गडल ये मेखला क्या होता है? तो ये आपकी जो लिम्स है, इस लिम्स को मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? गडल कहते हैं। अब 2 टाइप्स के गडल प्रेजेंट है, तो अगर टाइप पूछ लिया जाएगा तो कितना टाइप होगा? 2 टाइप्स होगा। अगर गडल में बोन्स कितना होता है, तो पेक्टोर 2 टाइप्स कौन कौन सा पहले देखिए, तो एक हो गया पेक्टोरल गडल और एक हो गया आपका पेल्विक गडल। ये पेक्टोरल गडल किस लिम्स को मेन एक्सिस से कनेक्ट करेगा? तो आपको पता है कि ये जो पेक्टोरल गडल है इस हैंड्स को, या कहेंगे तो अपर लिम्स को मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करता है। ये पेल्विक गडल किस लिम्स को जोड़ने का काम करेगा? तो ये पेल्विक गडल आपके जो लोअर लिम्स है, जो लेग है, उसको मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करता है। अब पेल्विक गडल में कितने बोन्स? तो आपको देखिए 2 हाथ है, ठीक है ना, 2 हाथ है। तो एक लेफ्ट हैंड की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका मेन एक्सिस है। तो यहाँ से आपकी 2 हड्डियाँ होती है लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में यानी कि लेफ्ट लिम्स में आपके जो गडल में कितने हैं? तो 2 है।
तो राइट साइड में भी, राइट हैंड में भी, यहाँ पे भी 2 होंगे, तो यानी कि कितने हो जाएंगे टोटल 4, देख सकते हैं 2 + 2 4। समझ में आ रहा होगा आपको, चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे में, जो इसको हम लोग रिवाइज कर रहे थे। तो जो पेक्टोरल गडल है, जो आपके अपर लिम्स को मेन एक्सिस से, यानी कि इस हैंड को जो जोड़ने का काम कर रही थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो जो स्कैपुला बोन होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 2। ये स्कैपुला बोन समझ में आ रहा कौन वाला? ये रहा आपका स्कैपुला बोन। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्कैपुला बोन हो गया। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से देखिए, ये देखिए, एक स्कैपुला बोन और एक स्कैपुला बोन, 2 हो गया। ये माफ करिए, ये कॉलर बोन हो गया, कॉलर बोन, और ये आपका एक स्कैपुला बोन ये हो गया, और ये आपका एक स्कैपुला बोन। तो 2 हो गया स्कैपुला बोन और 2 हो गया कॉलर बोन, या फिर इसी को हम क्या नाम देते हैं? क्लैविकल का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है आपका इस फिगर में। तो स्कैपुला की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, और क्लैविकल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। जब पैल्विक में, गडल में कितना बोन होगा? 2 होगा। कोएक्शियल बोन एक लेफ्ट हैंड को जोड़ने का काम करेगी मेन एक्सिस से, और एक राइट लिम्स को मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करेगी कोएक्सियल बोन, जिसकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। दैट्स ऑल, फिनिश होता। अब आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या क्या पॉइंट हमें याद रखना है? जैसे कि सबसे वीकेस्ट बोन आपसे अगर पूछ लिया जाए, यानी कि सबसे कमजोर हड्डी, अगर आपको नाम पूछा जाएगा तो लैक्रिमल बोन, आपको याद आ रहा होगा लैक्रिमल बोन, आंख के नीचे की वाली हड्डी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात अगर कर ली जाए, यानी कि सबसे मजबूत वाली हड्डी कौन सी है? तो जो आपकी जबड़े वाली जो हड्डी है, जो बोन जो होती है, उसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट बोन। जो सबसे छोटी है, जो आपके कान में जो हड्डी प्रेजेंट है, स्टेपिस, कल भी मैंने बताया था, एक जगह मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट जॉइंटलेस बोन। अच्छा, ये रहा जॉइंटलेस बोन, मैंने बताया था गले 206 हड्डी में, ठीक है ना, 206 हड्डी में एक्सेप्शन है मात्र एक हड्डी, और रेस्ट 205 बोन जो है, ये सारे के सारे बोन जो होते हैं दूसरे बोन से अटैच होते हैं। लेकिन ये वाला जो थायराइड बोन होता है, ये आपका ऐसे यू शेप्ड का होता है, इस प्रकार से ये थायराइड बोन होता है, और यहाँ से आपका टंग कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ बोन नहीं होता। तो देखिए, ये आपका बोन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? टंग हो गया, एक टिश्यू हो गया। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल टिश्यू है। तो यहाँ पे जो जॉइंट हुआ है, ये थाई के, सॉरी, ये बोन्स के साथ नहीं होता। ये कैसा? इसे हम बोलते हैं, इसे जॉइंट लेस बोन कहते हैं। तो ये मात्र एक एक्सेप्शन है, इसलिए आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉइंट लेस बोन का नाम बतलाइए। तो क्या है आपका? जो आपके गले की जो हड्डी है, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रॉड बोन, या इसे हायोइड बोन भी कहते हैं। इसका शेप एस आकार की होती है, सॉरी यू आकार की होती है। सबसे लंबी हड्डी तो अभी हमने पढ़ा थाई बोन, यानी कि फीमर बोन कहते हैं। और दूसरी सबसे मजबूत हड्डी अगर आपसे पूछे, सबसे मजबूत हड्डी पहले नंबर में कौन है? तो आप बतलाइएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपकी जो बोन। सबसे पतली हड्डी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फीबुला बोन, ठीक है ना, फीबुला, यानी कि जो आप अभी मैं आपको यहाँ पे दिखलाया ना भाई, फीबुला, ये रहा, देखिए, ये रहा आपका फीबुला बोन्स, ये रहा फीबुला बोन्स। क्लियर है? तो ये आपका मेन सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी यहाँ पे कंप्लीट। तो ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अब कल हम लोग क्या कवर करेंगे सर? कल हम लोग पूरा जॉइंट को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग क्या करेंगे? पूरा जॉइंट को कवर कर लेंगे। जॉइंट एक बार कवर हो गया मतलब पूरे बढ़िया से आपका स्केलेटन। देखिए, अब अगर हम प्रैक्टिस ना भी आपका करवाएं, या आप भी अगर प्रैक्टिस ना करें ना, तो आपके हर सवाल, क्योंकि हर सवाल का ना मैंने निचोड़ ही ले लिया यहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को। सारे सवाल का जो कंफ्यूजिंग पार्ट था, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते थे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते थे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते थे, उसको हमने करवा दिया। अब जैसे कि वन लाइनर भी आपने देख लिया, फैक्चुअल चीज़ें सारी मैंने एक जगह करवा दी, तो कोई दिक्कत आपका बनेगा नहीं। तो अब नेक्स्ट, हाँ, ये वाला पार्ट है जॉइंट वाला सेक्शन, अच्छा पार्ट है ये, बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है ये। यहाँ से सवाल भर भर के आपके पूछे जाते हैं। आप खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में बैठें, आप रेलवे के एग्ज़ाम में बैठे हैं, इसके अलावा आप बीपीएससी का पेपर देख लीजिए उठा के, बिहार दरोगा का पेपर उठा के देख लीजिए। और जेएसएससी का लेवल इस सब में थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन अगर देखिए, अब लेवल तो भाई हर एग्ज़ाम का बढ़ते चला जा रहा, तो हम अपने एक अच्छे लेवल पे पढ़ लेते पूरा चीज़ को, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो दुख दर्द ना बना रहे। दैट्स ऑल। इस पर हम लोग कल काम करेंगे। अब देखिए, ये आपको इतना जॉइंट नहीं है भाई, अब इसमें भी आपको यहाँ पर आपको टोटल 6 से 7 टाइप की मैं जॉइंट पढ़ाऊंगा। इसका फिर अलग एग्जाम्पल, इसका अलग एग्जाम्पल, इसका अलग एग्जाम्पल, इस 6-7 का एक अलग एग्जाम्पल चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको आज हम खत्म नहीं कर सकते। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये आपकी वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी, तो अगर यूट्यूब वाले जितने मेरे दोस्त हैं, अगर अच्छा लगता है सेशन तो ज़रूर लाइक करिएगा। जुड़ना चाहते हैं, नाम पे जा करके नहीं, कंटेंट कंसेप्ट पे जा करके देखना है, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जरूर जुड़ना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो।